अस्सलाम वालेकुम जी। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। ज़हीर कांगड़ी केस के हवाले से बातचीत करेंगे। जुनैरा महम ने रात के पिछले पहर कोई 3-4 बजे जाकर वीलॉग ठोक डाला और दासों किस्म का वीलॉग था। छप्पड़ फाड़ एक इंकशाफात उसके अंदर किए गए। तो अगर मैं रॉन्ग नहीं हूं तो रात 9 से 10 बजे तक ये तमाशा जो लगाते हैं लाइव का, वो नहीं हुआ। अगर जुनैरा महम 10 बजे सोने की कोशिश करती हैं और 4 बजे तक नींद नहीं आती और 4 बजे आपको वीलॉग करना पड़ता है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है नींद गियो, इसका मतलब है नींद बिल्कुल नहीं आ रही, इसका मतलब है गोलियां भी असर नहीं कर रही, इसका मतलब है डिप्रेशन और एंजाइटी एक्यूट लेवल पर है, और इसका मतलब ये फ्रस्ट्रेशन ज्यादा है, गुस्सा बहुत ज्यादा है, परेशानी बहुत ज्यादा है और डर लग रहा है, चीखो पुकार है, खौफ है, और उसकी वजह से 4 बजे आपको वीलॉग करना पड़ा और उसके अंदर झूठ बोलना पड़ा। 4 बजे अगर आप मेकअप करके तैयार श्यार होकर वीलॉग करते हैं तो इसका मतलब ये है कि सुबह 10 तक आपको नींद नहीं आई होगी, क्योंकि दोबारा से मुंह धोना और उस नींद वाले फेज में जाना आपको मजीद 4-5 घंटे चाहिए। तो इसका मतलब है कि 10-11 बजे तक अगर नींद नहीं आई तो इसके बाद जो कुछ होने वाला है वो और ज्यादा खतरनाक होगा। इल्जामात, नाम दूसरों के बिगाड़ना, ये चीजें और ज्यादा होने वाली हैं, और इसका मतलब ये है कि हम सबको मजीद भुगतना पड़ेगा, क्योंकि हालात बहुत ही ज्यादा खराब हो गए हैं। बहरहाल जी, 15 मिनट का जो इनका वीलॉग था उसका सर पाँव मुझे नहीं समझ आया, लेकिन बहरहाल उसके अंदर इन्होंने कहने की कोशिश की कि ज़ारा काज़मी के साथ इनका राब्ता है, लेकिन डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली राब्ता है। अगर डायरेक्टली राब्ता नहीं है, इनडायरेक्टली है, तो बच्ची के पास मोबाइल फोन नहीं है, ये मुझे पता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसी तरह से मुमकिन है कि ब्लू कोई सैटेलाइट इमेजरी करे या ऊपर नासा के किसी प्रोग्राम के साथ कोलैबोरेट करके वाया सैटेलाइट कोई रेडियो एक्टिव वेव्स के जरिए को मैसेज कन्वे करे तो करे। उसके अलावा पॉसिबली मुमकिन नहीं है कि उमैदी काज़मी की बेटी इनके साथ राब्ता करे या फिर इनसे कनेक्ट हो, क्योंकि वो खुद जाती तौर पर इन्हें झूठा फ्रॉडिया करार दे चुकी है। उसके बाद इन्होंने कहा जी कि शेल्टर होम के अंदर एक गिदड़ सिंगी कपड़े में लपेट कर जा रही थी और बिलाल साहब ने वो चीज देख ली, तो कपड़े में गिदड़ सिंगी यानी उसके 2-3 सींग्स भी थे, वो अंदर जा रही थी। बिलाल साहब किसी दरख्त के पीछे खड़े थे और ऐसे करके एक आंख से बिलाल साहब ने देख लिया जी गिदड़ सिंगी जा रही है। हो सकता है वो बेचारे को खाना शाना अपने लिए गर्म करवा कर अंदर लेकर जा रहे हो। इन्होंने कहा जी बिलाल ने जो ही देख लिया जी इनके मुताबिक अंदर गिदड़ सिंगी जा रही है, उन्होंने रोला डाल दिया। जनाब ये कपड़े में लिपेट कर क्या अंदर जा सकता है? दैट वाज लाइक वेरी एक अजीब गरीब सा उनका आर्गुमेंट था। उसके बाद उन्होंने कहा जी मेरा इनडायरेक्ट राब्ता है, अरशद शरीफ भी कीनिया तक चले गए थे, अगर ये इंटरनेशनल गैंग होता तो जनाब इसके इंटरनेशनल राब्ते होते। अब इस बात की मुझे समझ नहीं है कि अरशद शरीफ भी कीनिया तक चले गए थे। मैडम को ये समझने की जरूरत है कि कीनिया वीजा फ्री कंट्री है। कीनिया एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, एक गरीब तरीन मुल्क है अफ्रीका का, और वहां पर ऑन अराइवल वीजा होता है। आप कीनिया चले जाएं, आपको कीनिया में जब आप लैंड करेंगे तब आपको वीजा दे दिया जाता है। तो कीनिया जाना तो बहुत ज्यादा आसान है। मेरे ख्याल में शायद ये केनिया को बहुत बड़ी चीज समझ रही है, चूंकि ये लास्ट टाइम भी ग्वाल मंडी इन्होंने जाफरी साहब के साथ मच्छी खाई थी और इन्हें शायद उसके ऊपर भी 2-3 इन्होंने व्लॉग्स किए थे, जाते हुए व्लॉग, मछली की बोटियां खाते हुए व्लॉग, वापस आते हुए व्लॉग। इन्हें लगता है कि शायद वो बहुत बड़ी तोप है, बड़ी तोप नहीं है। उसके बाद इन्होंने कहा जी कोई शराइतें जिन पर बच्ची अपने घर गई है, तो शर्त वाहिद यही है कि जनाब आप ये बात इनकी ठीक है कि बच्ची ने वालिदैन के सामने शर्तें रखी हैं और उनमें एक ही शर्त रखी है कि मुझे मेरा गैंग से पीछा छुड़ाएं, इस गैंग से मुझे दूर करें, इस गैंग से मुझे बाबा दूर लेकर जाएं। उसके बाद ये कहती है कि जज साहब ने ऑप्शंस दिए बच्ची को कि या तो तुम शेल्टर होम जाओ या तो तुम वालिदैन के साथ जाओ, तो तुम किधर जाना चाहती हो? ऐसा कोई ऑप्शन जज दे नहीं सकता। जज साहब के पास इख्तियार नहीं है कि वो बच्ची के सामने ऑप्शंस रखें। जज साहब ने यह कहा था कि बच्ची अपना कॉन्सेंट दे, बच्ची अपनी बात सामने रखे, बच्ची अपना नैरेटिव सामने रखे, बच्ची अपनी सोच सामने रखे, जिसको ये रंग देने की कोशिश कर रही है कि बच्ची ने कहा कि जनाब जज साहब के साथ लेकर जाएं। एनीवेज, जो सारा कुछ खुलासा 2 बार सुनने के बाद जो निकाला है 15 मिनट का, इनका कोई राब्ता नहीं हो रहा। ये भरपूर कोशिश कर रहे हैं लेकिन इनका राब्ता हो नहीं रहा। ये किसी भी तरह से बच्ची से बातचीत कर नहीं पा रहे और वो इनके चुंगल से आजाद हो गई है। एनीवे, संडे है, एक अच्छा दिन है, वॉक शॉक करें और कोशिश करें जैकेट्स या कंबल वगैरह या मफलर वगैरह बहुत ज्यादा ना लें, जिस्म को यूज टू होने दें, थोड़ी सी सर्दी हवाएं खुद को लगने दें, खुद को महसूस होने दें, और ये भी इम्यूनिटी के लिए या आपकी सेहत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।